मेरे सब्र का मीठा फल मुझे एक तवील इंतजार के बाद मिला था। मैंने ख्वाब देखना छोड़े तो ख्वाब जिंदगी का हासिल बनकर मिले। बेशक मेरी जिंदगी में दर्दंगेज लम्हे बहुत ही अपनी हसरतों और मरती ख्वाहिशों का जहर मैंने कतरा कुतरो पिया था। आज जब पिछली जिंदगी की जानिब मुड़कर देखती हूँ तो जालहुन की खिड़कियाँ जैसे किसी तेज तूफान से बजने लगती हैं। अब तो मैं उन गुजरी बातों के मुतालिक सोचना भी नहीं चाहती कि आमाजी अजाब है या रब। हमारा घराना औसत तबके से ताल्लुक रखता था, जहाँ सफेद पोशी का भरम बहुत मुश्किल से कायम था। घर के हालात मुश्किल तरीन थे, कोई शय वक्त पर ना मिलती, बल्कि मुझे तो कम ही मिलती क्योंकि मैं बहनों में सबसे बड़ी थी, इसलिए मुझे कुर्बानी का हमेशा दर्स दिया जाता। बड़ी होने के बाइस घर की बेशतर जिम्मेदारियां मुझ पर थीं। पैदर पे बच्चों की पैदाइश ने माँ को 4 पैसे लगा दिया था। छोटे बहन भाइयों को संभालना और घर का सारा काम मुझ बड़ी की ही जिम्मेदारी थी। मेरे तो अभी तितलियां पकड़ने और हवाओं के संग झूला झूलने के दिन थे, लेकिन माँ को इसका एहसास न था। उनको हर वक्त अपनी ही पड़ी रहती थी। मैं तो यही समझने लगी थी कि वक्त ने मुझको बड़ी का लक़ब देकर मुझसे बेइंसाफी की थी। मरती क्या ना करती। छोटी सी उम्र में मैंने घर संभाल लिया। इस उम्र में मुझे तंदूर पर रोटियां लगानी पड़, जबकि अभी ठीक तरह से मेरा हाथ भी तंदूरों तक ना पहुंचता था। एक एक कर रोटियां लगाने से अक्सर मेरे हाथ और बाजू जल जाते थे, लेकिन कोई भी पुरसान हाल ना था। मेरी गोद में इस वक्त खिलाने के लिए बच्चा दे दिया गया जब अभी खुद मुझे गोद की जरूरत थी। घर को और प्यार माँ को संभालते संभालते हैं खुद से गाफिल हो गए। मुझे शऊर ही ना आ सका। जैसे पैदाइशी अंधा समझता है कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, मैं भी यही समझती थी कि बड़ी बेटियां ऐसी ही होती होंगी। कई हफ्ते कपड़े ना बदलती, इस डर से कि मुझ ही को धोने पड़ेंगे। माँ भी मेरे कपड़े ना बदलवाती। अगर वो मुझको साफ सुथरा रहने को कहती तो घर के काम कौन करता। वक्त की धूल ने मुझे इस तरह लपेट लिया कि एहसास ही ना हुआ कब जवानी ने दस्तक दी और कौन सा वक्त उमंगों की पैदाइश का होता है। अच्छा कपड़ा मेरे नसीब में नहीं था। खाना मैं सबसे आखिर में खाती थी। खाना बनाती दूसरों के लिए थी, जो बच जाता ही खा लेती। मैं इन रोज़ोशब में ऐसी भी कि स्कूल भी ना जा सकी। घर में कोई मेहमान आ जाता तो मैं अपने काम में ही मसरूफ रहती। यूं दिन गुजरते रहे और मेरी जिंदगी रूखी और फीकी होती गई। मेरे बहन भाई साफ सुथरे और स्कूल की मंजिलों की जानिब रवा दवा थे, लेकिन मेरी रूटीन ना बदली, वही रही। कई दिनों तक कपड़े ना बदलना। अब तो मैं खाना पकाकर और घर का सारा काम वगैरह करके अपने कमरे में चली जाती, जैसे कि मुझे घर के अफराद याद नया वालों से कोई सरोकार ही ना था। बहन भाई अबू से रोजाना स्कूल जाते हुए जेब खर्च लेकर जाते और मुझे 1 रुपया भी ना मिलता क्योंकि मैं स्कूल ना जाती थी। जेब खर्च तो सिर्फ स्कूल जाने वालों को ही मिलता था। जब नए कपड़े बनवाने की बात होती, कहा जाता बेटा तुमने तो कहीं नहीं जाना, तुम नए कपड़े लेकर क्या करोगी, इसमें पैसे कम हैं, ये कपड़े बनवा लें, अगली दफा तुमको बनवा देंगे। मैं खामोश हो जाती। नहीं जानती थी कि एहतिजाज क्या होता है, मेरा हक क्या है, मुझे क्या चीज में दरकार है। मेरी हर जरूरत जैसे मिट गई। मैंने जिंदगी की लुगत से लफ्ज जरूरत को भी खुरच कर फेंक दिया था। अलबत्ता कभी कभी दिल में ये बात जरूर आती कि मैं भी यूँ सुबह सुबह नाज नखरे उठवा है, किताबों से भर अब युग उठाऊं, स्कूल जाऊं, वापसी पर स्कूल के किस्से सुनाऊं। बाद में पता चला कि इस बात को ही तो ख्वाहिश का नाम दिया जाता है। मुझे स्कूल देखने की बहुत ख्वाहिश थी कभी, मगर स्कूल नहीं जा पाती। जब सारे बहन भाई खुद को संभालने के लायक हो गए, अब का कारोबार भी चल निकला और मेरी जरूरत घर में कम हो गई, तो माँ को मुझे ब्याहने का ख्याल आया। मैं तो ये समझती थी कि बड़ी बहनों की शादी भी नहीं होती कि उनका शादियों पर ढेर सारे नए कपड़े मिलते हैं और नए कपड़े मेरे नसीब में नहीं थे, फिर मेरी शादी कैसे हो सकती है। आज जब इन बातों को सोचती हूँ तो आज खुद मुस्कुरा देती हूँ। जब मेरी शादी के मुतालिक सोचा जाने लगा तो मेरे ज़हन में ये सपने खुद ब खुद और साने लगे। रोज ही सपनों के महल बनाने लगी। एक दिन पता चला कि कुछ लोग मुझे देखने आ रहे हैं। मैंने कपड़े तो बदल लिए, लेकिन मुंह धोने और कंघा करने का वक्त ना मिला।
थोड़ी देर बाद माँ ने मुझे अंदर बुला लिया। इन औरतों के देखने का अंदाज बड़ा अजीब था। वो मुझे ऐसे घोर रही थी जैसे मंडी में तोलकर कुर्बानी का जानवर खरीदा जाता है। फिर मेरे इंटरव्यू का मरहला शुरू हुआ। नाक की चौड़ाते हुए शायद कि मेरा हुलिया उनको पसंद नहीं आया था। एक औरत ने सवाल किया, कितना पढ़ी लिखी हो? मेरी माँ के चेहरे पर एक साया सा लहराकर गुजर गया। शायद इनको जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि तालीम मेरे लिए भी जरूरी थी। मैं कोई जवाब ना दे सकी। वो मुझे घोर घोर कर देखती रही। मैं उनके मेयार हसन और ज़ौक़ गुफ्तगू पर पूरी ना उतर सकी। उन्होंने मुझे मुस्तरद करके मुझसे छोटी बहन का रिश्ता मुंतखब कर लिया। रिश्ता अच्छा था, सो उम्मीद खोना नहीं चाहती थी। उन्होंने चोटी के लिए हाँ कर दी। सब घर में खुशी मनाने लगे। किसी को एहसास तक नहीं था कि मुझ पर क्या बीती है। मेरे करीब कोई ऐसा था ही नहीं जो मेरे सपनों के ताजमहल के मिस्मार होने की सदा सुनता। इस दिन पहली बार मुझे एक अच्छे साथी का खला महसूस हुआ। दोस्त, सहेलियां नेमत होते हैं। मेरे पास तो वो भी ना थे जिनको अपने दिल की बात बता दी थी। ये ड्रामा ये दिन होने लगा, कोई मुझे देखने आते। ये दिन मुझे कुर्बानी के जानवर की तरह सजा संवार कर मक्तल में लाया जाता। मैं फिर से अपने अरमानों की लाशें घसीटती बमुश्किल अपने कमरे तक पहुंचती। आने वाले फिर मेरी किसी बहन का रिश्ता पसंद करके चले जाते। माँ मजबूर होकर हाँ कर देती। एक एक करके मेरी सारी बहनें उन घरों में चली गई जो मुझको देखने आए थे। अब तो जिस बहन भाई का भी जो तो रिश्ता होता। माँ मुझको बदनसीब कहती कि पता नहीं निर्मीन तेरा बोझ मेरे सर से कब उतरेगा। लोग क्या कहते होंगे कि बड़ी बैठी है और छोटी लड़कियों को हम ब्याहते जा रहे हैं। गोआ अब तो माँ भी मुझको बोझ समझने लगी थी। मैं सारा दिन कोल्हू के बैल की तरह काम करती और रात को रब के हुजूर गुड़ गड़ाकर और रू रू कर दुआएं मांगती। मुझे इन मसाइल का हल बता दो। अल्लाह, इस जिंदगी से तो इस दुनिया से चले जाना ही बेहतर है। मैं समझती थी कि मेरी किस्मत में दूसरों की खिदमत करना ही लिखा है। बहनों की शादियां हो गई तो उनकी जगह भाभ्याहें आ गई। बहनें बात बात पर झड़कुत्ती तो ना थी, भाभियां तो तंज के तीर चलाने से ना चूकती। मैं अब भी सारा दिन काम करती। माँ फिर माँ होती है। इस आलम में मुझको देखकर बहुत कुर्ती थी। कहती, न जाने तुझ बदकिस्मत के नसीब कब जागेंगे। भाई पहले ही मुझको कुछ ना समझते थे। अब मेरी हालत खात्मा से बदतर हो गई। एक दफा बड़ी भाभी के कमरे से गुजरी तो वो मेरी दूसरी भाभी से कह रही थी, इसके सर में सफेद बाल आने को हैं। लगता है अब तो उम्र भर कनवारी ही रह जाएगी। इसका सितारा बड़ा भारी है। वो मुझको हक़ारत से देखती, जैसे मेरी शादी न हो ना मेरे किसी ऐब की गवाही हो। एक दिन भाभी ने कहा, न जाने कब ये इस घर से जाएगी। इस रोज तो हम शुक्राने के नफल अदा कर गए। इस दिन मेरा दिल ऐसे तड़पा के जैसे अभी बंद हो जाएगा। मैंने खुदा से कहा, ए मेरे अल्लाह, मुझे इस जहन्नम से निजात दे दे। किस्मत को इस दिन मुझ पर रहम आ ही गया। हमारे पड़ोस में नए लोग आकर आबाद हो गए। उनका कुंबा 4 अफराद पर मुश्तमिल था। लड़की जिसकी उम्र 30 साल होगी, इस लड़की यानी नरगिस का भाई अमजद जो कि 35 साल का, इसका 4-5 बरस का बेटा और एक बूढ़ी माँ थी। ये लोग बहुत पैसे वाले थे। उन्होंने मकान को नए तर्ज़ेर तामीर कराया तो वो मुझे किसी महल की तरह मालूम होता था। मैं अक्सर छत पर जाकर इस घर को देखा करती थी। अमजद का छोटा बच्चा भी छत पर खेल रहा होता था। अपने घर के लान में खेलता हुआ ये नया मिना मासूम बच्चा मुझे बहुत अच्छा लगता। किस्मत में इंतजार लिखा था, लेकिन मेरी किस्मत बहुत अच्छी निकली। अपना घर, प्यार करने वाला शौहर, मोहब्बत करने वाली नंद और माँ से बढ़कर चाहने वाली सास, एक प्यारा सा बेटा भी जिसकी चहकार में मीर अदल खुश कर देती थी। लेकिन सबसे खफा सही, अपनी माँ से मीर अदल नाराज नहीं है। मुझे यकीन है कि उन्हीं की दुआगी है कि मुझे ऐसा हंसता खाता जिंदगी का खजाना मिल गया है। आज मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ। पहले जो जिंदगी और उससे जड़ी हर खुशी से मुंह मोड़े रखा था, अब उन बातों पर खुद को ही अहमक कहती हूँ।
सच है, वक्त बदलता है, एक सा नहीं रहता है।